नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। नियमित ट्रेनों के संचालन पर 12 अगस्त तक रोक। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है, बंद चल रही नियमित ट्रेनों का संचालन 12 अगस्त तक बहाल नहीं होगा। इन नियमित ट्रेनों में रेगुलर पैसेंजर, एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों के साथ सब अर्बन ट्रेनों का संचालन भी शामिल है। टिकट का पैसा बैंक खातों में बिना कटौती के वापस हो जाएगा। हालांकि अभी चलाई जा रही सीमित संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन पूर्व की भांति होता रहेगा। 9 सीट खाली, 9 ही प्रत्याशी। बिहार विधानसभा परिषद की 9 सीटों के लिए 9 ही उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। इन उम्मीदवारों में राजग के 5 उम्मीदवार हैं, जिसमें जदयू के 3 उम्मीदवार प्रोफेसर गुलाम गौस, भीष्म साहनी और डॉक्टर कुमुद वर्मा तथा भाजपा के 2 उम्मीदवार सम्राट चौधरी, डॉक्टर संजय मयूख हैं। राजद के 3 उम्मीदवार सुनील सिंह, फारूक शेख तथा रामबली सिंह हैं और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार समीर कुमार सिंह हैं। सभी 9 उम्मीदवारों की जीत की सिर्फ औपचारिकता बची है। यह काम भी 29 जून को हो जाएगा। जितनी सीटें उतनी ही उम्मीदवार, तो निर्विरोध चुना जाना तय है। प्रदेश में 6,480 लोगों ने कोरोना को हराया, 59वीं मौत भी। बुधवार को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 8,488 हो गई है, जिसमें एक्टिव मरीज 1949 हैं और 6,480 संक्रमितों ने कोरोना वायरस को परास्त करने में सफलता हासिल की है। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। छात्रों ने किया शिक्षा मंत्री का पुतला दहन। बिहार STET संघर्ष समिति के बैनर तले नालंदा के बिहार शरीफ में शहीद हरदेव चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि STET परीक्षा हो जाने के बाद बिना किसी वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षा रद्द करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि सरकार द्वारा ही कहा गया था कि STET परीक्षा निष्पक्ष एवं साफ सुथरी कराई गई है। अब जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता, तब तक JP आंदोलन की तरह आंदोलन किया जाएगा। नालंदा से विश्वजीत कुमार की रिपोर्ट। 2020 मतलब मौत का तांडव। जी हाँ, 2020 की शुरुआत एक भयानक सपने की तरह हुई है। कोरोना से लेकर वज्रपात तक सब 2020 में। मौत के सारे रिकॉर्ड 2020 में टूट रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा, मौत का तांडव है 2020। कोरोना, सीमा विवाद, भूकंप और ढेर सारी मौत से गलबहियां करती समस्याओं के बीच पलक झपकते देश भर में 135 मौतें, जिसमें 100 लोगों की मौत अकेले बिहार से ही। सोचने भर से ही रूहें कांप जा रही हैं। बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश में 24, झारखंड में 8 और पश्चिम बंगाल में 3 लोगों की मौत का बहाना बना वज्रपात। इतना पर भी मौत का तांडव अभी नहीं रुका है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बिहार के 18 जिलों के लिए भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारों राज्यों में हुई मौतों पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राहत कार्य में जुटी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में एहतियात रखें, घरों के भीतर रहें। मुख्यमंत्री ने एक दिन में बिजली गिरने से इतनी ज्यादा मौतों पर दुख जाहिर करते हुए पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है। लोगों को वज्रपात से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार पिछले साल अगस्त में अर्थ नेटवर्क कंपनी से 4 साल का करार किया था। इस कंपनी ने इंद्रवज्र ऐप बनाया है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल उपभोक्ताओं को बिजली गिरने से 30 से 40 मिनट पहले अलार्म टोन से अलर्ट मिलता है, बशर्ते GPS ऑन रहना चाहिए। बिहार के गोपालगंज में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 14 लोगों की जान गई। मधुबनी और नवादा में 8-8 और सिवान भागलपुर में 6-6 लोगों की मौत हुई है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण और बांका में 5-5 लोगों की जान गई है।
खगड़िया और औरंगाबाद में 3-3 और पश्चिम चंपारण, किशनगंज, जहानाबाद, जमुई, पूर्णिया, सुपौल, कैमूर व बक्सर में 2-2 लोगों की मौत हुई है। समस्तीपुर, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी और मधेपुरा में 1-1 व्यक्ति की जान गई है। बिजली गिरने से मारे गए ज्यादातर लोग किसान हैं जो खेतों में काम कर रहे थे। बिजली गिरने के दौरान ये लोग पेड़ के नीचे भागे और यही गलती जानलेवा हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि बिजली हमेशा उस चीज पर गिरती है जो आसपास की चीजों से ऊंची हो, जैसे पेड़। बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल भी खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और धीरे धीरे उत्तर पूर्व में आगे बढ़ेगा। यह बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में पहुंचेगा। मानसून ट्रफ भी 27 जून तक तराई क्षेत्रों में रहेगा। इस वजह से बिहार में भारी बारिश की आशंका है। इतिहास कहता है कि 1807 में 26 जून को यूरोपियन देश लग्जमबर्ग में गन पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में बिजली गिरी थी। इस घटना में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसे इतिहास की सबसे भयावह बिजली गिरने की घटना मानी जाती है। विज्ञान के हिसाब से पृथ्वी पर हर दिन करीब 80 से 90 लाख बार बिजली गिरती है। बिजली गिरने पर तुरंत तापमान 27,760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक सामान्य बिजली में 10 करोड़ वोल्ट की बिजली पैदा होती है। लंबाई में मापा जाए तो ये 8 किलोमीटर तक होती है। बहरहाल 2020 अभी जारी है। मौत का तांडव अभी बाकी है।